हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को होली एवं शब-ए बारात की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जब प्रकृति ने नेचर ने होली और शब-ए बारात को एक ही दिन पर मनाने के लिए हम लोगों को अवसर दिया है, तो हमें भी एज अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते हमें भी किसी भी पर्व या त्यौहार को विश करने में कोई भी जो भेदभाव है, कोई भी जो अंतर है, वह महसूस नहीं करना चाहिए। तो आप सबकी होली जो है बेरंग अभी हो रही होगी। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, 7वें चरण की बहाली का लगातार इंतज़ार है, तो यही कामना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इस वर्ष आप लोगों की बहाली जो है कंप्लीट हो जाए। और इसी विश के साथ, इसी कामना के साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आप तक कन्वे करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें 7वें चरण की जो सुगबुगाहट है, यानी कि जो तैयारियां, जो हलचल तेज हुई हैं 7वें चरण की बहाली के बारे में, उससे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन आप लोग जो सरकार को एक मौका दे रहे हैं, जो आपको नहीं देना चाहिए, उससे भी आपको वाकिफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें यदि आप SCET अभ्यर्थी हैं, या फिर बिहार TET या फिर CTET अभ्यर्थी हैं और 7th फेज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी ही जो बातें हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इससे फ़ायदा भी होगा यदि आप इस पर अमल करेंगे। 7वें चरण की तैयारी आरंभ होंगी, इसके लिए एक थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि अखबारों के माध्यम से एक जो इन्फॉर्मेशन, जो हेडलाइन बनाई गई थी अभ्यर्थियों के लिए, उसमें लिखा गया था कि होली तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त और अप्रैल के फर्स्ट वीक में 7वां चरण आरंभ किया जाएगा। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, विजय कुमार चौधरी, उनका अब यह कहना था कि आचार संहिता वगैरह सारी चीज़ें हैं, चुनाव हैं, उसके बाद 7th फेज़ की जो तैयारी है उसको स्टार्ट वह करेंगे। और 6 फेज़ की अगर बात हम कर ही रहे हैं, तो आपको बता दें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है समाप्त हो चुकी है। जो स्पेशल राउंड चल रहा था 6 फेज़ की, जो प्रारंभिक शिक्षक थे उनके लिए जो स्पेशल काउंसलिंग का राउंड था, वह भी समाप्त हो गया है। तो इसके बाद जो 7th फेज़ की तैयारियां हैं, जो हलचल हैं, जो गतिविधियां हैं, उसमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लोगों ने अगर देखा होगा, सोशल मीडिया पर एक जो लेटर है मधुबनी ज़िले का, वह काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसमें जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा सभी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको ये लेटर लिखा गया था, जिसमें विषय भी यही था कि ऐसे प्रखंड एवं पंचायत जहां एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है, वहां के कोटिवार रिक्ति की गणना करनी है और 31 दिसंबर 2018 के बाद जो शिक्षक रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, उन सभी की रिक्तियों की गणना करके प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है। और लास्ट में अगर आप इस लेटर के एंड में अगर पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा था कि अंकनीय है कि उक्त रिक्ति के आधार पर ही 7वां चरण यानी कि 7th फेज़ के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। तो देखिए, यहाँ पर लगातार जो टीचर्स का जो डेटा है उसको कैलकुलेट किया जा रहा है, गणना की जा रही है, और हर ज़िले में, केवल इसी ज़िले में नहीं, यदि आप और ज़िलों में जाकर भी जो DEO कार्यालय में आप अगर पता लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो SCET सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए DEO ऑफिस गए थे, तो उनके द्वारा भी ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि सभी ऑफिस में अगर आप पूछेंगे तो यही जवाब दिया जाता है कि अभी जो रिक्तियाँ हैं, जो सीटें हैं, उनको रिकैलकुलेट किया जा रहा है, जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनकी गिनती की जा रही है, ताकि जो फ्रेश वैकेंसीज़ और आनी है 7th फेज़ में, उनका पूरी तरह से कैलकुलेशन जो है 2022 तक किया जा सके। तो 7th फेज़ की एक तरफ तो जहां तैयारियां विभाग द्वारा चल ही रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार TET की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि आज देखिए 18 मार्च है और 22 मार्च को, यानी कि अब से 3 दिन बाद ही, एक ट्विटर कैंपेन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका जो हैशटैग है वह है कि कंडक्ट बिहार TET, यानी कंडक्ट BTET बिफोर 7th फेज़। तो देखिए, अगर इस तरह से आप लोग आंदोलन करेंगे, इसके लिए ट्विटर कैंपेनिंग करेंगे अगर बिहार TET के लिए, तो आप स्वयं ही सरकार को एक नया मौका दे रहे हैं 7th फेज़ को टालने का। क्योंकि पहले ही सरकार के पास जो मौके हैं, जो सरकार की मंशा रहती है बहाली को डिले करने की, वह पहले से ही सरकार को बहुत मौके मिलते रहते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग देखते थे कि उन्होंने कहा था कि जनवरी में 7th फेज़ आएगा, फिर जैसे ही जनवरी आया तो फरवरी की बात हो गई, फिर मार्च, अब अप्रैल। तो इस तरह से सरकार धीरे धीरे आगे जो है बहाली के लिए जो टाइम है उसको वेस्ट करने में लगी रहती है। और कुछ अभ्यर्थी भी यही कोशिश कर रहे हैं, या तो वह चाहते हैं कि बहाली को फंसाया जाए, या फिर वह ये चाहते हैं कि बिहार TET में वह अगर पार्टिसिपेट करेंगे और वे क्वालिफाई होंगे तो 7th फेज़ में उनको हिस्सा लेने का मौका दिया जा सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार TET से पहले ही आपका जो CTET है, यानी कि CTET एग्ज़ाम है,
उसको आप आराम से ईज़िली बिल्कुल उसका देखिए फ़िक्स डेट होती है, एग्ज़ाम कंडक्ट होने का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है ज़्यादातर। अगर देखें रिज़ल्ट भी उसका टाइमली पब्लिश हो जाता है। तो यदि आप बिहार टीईटी की माँग करेंगे भी तो सरकार 2-3 महीने तो उसका विज्ञापन, उसका नोटिफ़िकेशन लाने में लगा देगी। उससे पहले आप सीटेट की परीक्षा में जो है अपीयर हो भी जाएँगे, उसमें भी आप क्वालीफाई हो जाएँगे, रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और इधर आप देखेंगे कि बिहार टीईटी अभी कंडक्ट ही हो रहा है, उसकी डेट वगैरह चेंजेस होती रहेंगी 2-4 महीने तक। उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी कई प्रकार की आप लोग देखेंगे कि गड़बड़ियाँ होंगी। तो इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग इस चीज़ को समझें कि सरकार को एक और मौका ना दें बहाली को डिले करने का, और बिहार टीईटी की मांग अभी बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह के जो हैशटैग आप लोग यूज़ कर रहे हैं, कंडक्ट बीटेट बिफोर 7th फेज़, तो इस तरह की चीज़ें ना करें, बल्कि आप लोग सभी एकजुटता का परिचय दें और यही सरकार से दरख्वास्त करें, लगातार यही दबाव बनाएं कि 7th फेज़ को जल्द से जल्द सरकार स्टार्ट करे, क्योंकि स्टार्ट होते होते ही भी सरकार बहुत ज़्यादा समय लगाने वाली है। खासकर जो एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी हैं, मेरिट और नॉट इन मेरिट जो चीज़ें हैं उनको अभी फ़िलहाल साइड में रख रहे हैं। और आप लोग जानते होंगे कि एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थियों का एक संघ भी है, एक संगठन भी है। तो यहाँ पर भी जो बैठक वगैरह होती है उनमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें जो यही एक मांग जो है, यही एक जो डिमांड है वह रेज़ करने का जो डिस्कशन है किया गया है कि इस बैठक में भी 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो, 7वें चरण की बहाली में पूर्ण रूप से नियमावली 2020 का पालन किया जाए, 7वें चरण में मार्च 2022 तक की सभी रिक्तियों को जोड़ा जाए। इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा जो है अब की जानी चाहिए और एकजुटता का परिचय हमें देना है। मेरिट नॉन मेरिट नहीं सोचना है, केवल 7th फेज़ का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करवाना है। ऑनलाइन व सेंट्रलाइज बहाली की ही मांग हम लोगों को करनी है, चाहे आप 1 to 8 के अभ्यर्थी हैं, चाहे बिहार टीईटी आप 2017 वाले अभ्यर्थी हैं, या फिर आप एसटीईटी 2011 वाले अभ्यर्थी हैं। सभी लोग जो है एक मंच पर आएँ, एकजुट हो जाएँ और जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा रहा है उसमें आप भी अपना योगदान पूर्ण रूप से करें। तो ये तो बात हो गई एसटीईटी, सीटीईटी व बिहार टीईटी अभ्यर्थियों की। अब बात करते हैं हेडमास्टर की, प्रधानाध्यापकों की जो बहाली चलने वाली है बिहार में, जो अभी जिसका नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा निकाला गया है, उससे संबंधित खबरों की तरफ। उसके बाद शारीरिक शिक्षक बहाली की जो अपडेट्स हैं उसकी तरफ आपको लेकर चलेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हेडलाइन बनाई गई है कि एचएम यानी कि हेडमास्टर पद के आवेदन के लिए सबको मिले अवसर। तो इस प्रकार की भी जो बैठक है दरभंगा के राज मैदान में हुई थी। तो इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर जो है विस्तार से चर्चा की गई तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति में बीपीएससी द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के लिए 10 वर्ष का अनुभव रखने की जो पात्रता है, जो 10 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसकी कड़ी निंदा की गई है। तो इस अगर एक्सपीरियंस को हटा देती है सरकार तो ये जो बिल्कुल जो अन्याय कर रही है सरकार, नियमावली बदलाव करके 10 वर्ष का, 12 वर्ष का, 8 वर्ष का एक्सपीरियंस, इसको अगर हटा देती है तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वह आवेदन करने से जो वंचित हो गए हैं इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इस प्रकार के अनुभव की बाध्यता को सरकार को समाप्त करना चाहिए और यदि अनुभव अनिवार्य है तो उसे एट मोस्ट 3 वर्ष ही रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस विज्ञापन से आवेदन करके प्रधानाध्यापक के पद तक पहुंचने की प्रक्रिया में भाग ले सकें। केवल परीक्षा में बैठने से वंचित करना यह कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं एक दूसरी खबर भी प्रकाशित हुई है जहां लिखा गया है कि कोर्ट जाएंगे शारीरिक शिक्षक। तो यहाँ लिखा है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में डीपीएड, बीपीएड योग्यताधारी शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों को वंचित किए जाने के खिलाफ शारीरिक शिक्षक अब कोर्ट की शरण लेंगे। यह निर्णय माध्यमिक शारीरिक शिक्षक संघ की कार्यकारिणी बैठक में लिया गया है। तो देखिए जहाँ जहाँ सरकार जो है नाइंसाफ़ी करती है, नियमावली में बदलाव करती है और गलत तरीके से बदलाव करती है, एक्सपीरियंस की जो चीज़ें हैं उनको रखती है, तो वहाँ अभ्यर्थियों का इस प्रकार से रिस्पॉन्स करना लाजमी है। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी यदि आप चाहते हैं कि 7th फेज़ जल्द से जल्द स्टार्ट हो तो इसलिए कृपा करके बिल्कुल भी बिहार टीईटी की मांग आप लोग ना करें। इस तरह के जो आंदोलन है, जो कैंपेन है, इन सब का आयोजन ना करें। कई लोग कमेंट सेक्शन में इसके जो है खिलाफ भी होंगे, इसका अपोज भी करेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए हमारा इससे कोई निजी फ़ायदा नहीं है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट हैं, एसटेट क्वालिफायर हैं और बहुत लंबे समय से बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं
और आप लोग भी अगर बहाली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सीटेट आप लोग उससे पहले क्वालिफाई कर सकते हैं बजाय बीटेट के। तो इसलिए यदि जो अभ्यर्थी नहीं अभी सीटेट क्वालिफाई कर पाए और बिहार टीईटी की मांग कर रहे हैं तो उससे कन्वीनियंट, उससे बेटर होगा आप सीटेट की दोबारा से अच्छे से प्रिपरेशन करें। और जो आगामी सीटेट जुलाई में या जब भी आयोजित होगा अगस्त में, तो आप लोग उसको ईजिली क्लियर कर पाएंगे। यदि आप बिहार टीईटी के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लंबा समय जो है आप लोगों का ज़ाया होगा और साथ ही अन्य अभ्यर्थियों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ। आगे जल्द ही हाजिर होंगे आपके साथ सारी जो 7th फेज से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगी उसको लेकर। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।